दिल्ली में लाल किले के सामने हुए आतंकी हमले के बाद भारत के सो कॉल्ड सेकुलर लोगों का असल चेहरा सामने आ रहा है। ये सारे सेकुलर लोग, सो कॉल्ड सेकुलर लोग, आतंकियों की निंदा नहीं कर रहे, बल्कि सवाल उठाते हैं मोदी सरकार पर कि मोदी जी सोचें कि इतने पढ़े लिखे डॉक्टर आतंकी गतिविधियों में क्यों शामिल हो रहे हैं। मतलब अब ये मोदी जी की जिम्मेदारी है कि वो देखें कि उनकी सरकार में कहां गड़बड़ हो रही है कि ऐसे पढ़े लिखे डॉक्टर, बड़े संस्कारी डॉक्टर, और वो आतंकी घटनाओं में क्यों लिप्त हो गए। यानी अब सब मोदी जी की गलती है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं इल्तिजा मुफ्ती। उन्होंने एक ट्वीट किया है कि जब एक डॉक्टर जिसका काम लोगों का जीवन बचाने का है किसी हमले में खुद को उड़ा देता है तो यह घटना न सिर्फ मुझे विचलित कर देती है बल्कि एक कश्मीरी की हैसियत से आत्ममंथन करने पर भी मजबूर करती है और हैरत में डाल देती है मुझे कि हम जा किस ओर रहे हैं। वाह, कितनी बढ़िया बात कही है इल्तिजा जी आपने। वो लिखती हैं कि राइट विंगर्स लोग जब आतंकी का अपना वीडियो चला रहे हैं, अब जब आतंकी का खुद का शूट किया हुआ वीडियो चला रहे हैं, क्या केंद्र सरकार समझ पा रही है कि गलती उनकी तरफ से हुई है? मतलब ये डॉक्टर उमर ने वहां ब्लास्ट कर लिया, ये मोदी सरकार की गलती थी, मजबूर किया गया उनको, ये कहना ये चाहती हैं। दोस्तों, मैं इल्तिजा मुफ्ती को याद दिलाना चाहता हूं कि उनके नाना थे मुफ्ती मोहम्मद सईद। 2 दिसंबर 1989 के दिन भारत के गृह मंत्री की शपथ ली थी और 8 दिसंबर को उनकी बेटी और इल्तिजा की मौसी रूबिया सईद को यासीन मलिक नाम के आतंकी ने किडनैप कर दिया था। अब कहते तो बहुत सारे लोग हैं कि ये सब मिली भगत थी, किडनैप उडनैप कुछ नहीं किया था, सारी मिली भगत थी, लेकिन खैर ये सब कहते हैं, मैं उस पर क्यों जाऊं। मेरा तो यही मानना है कि आतंकियों ने किडनैप कर लिया था उसे, और रूबिया इन्हीं इल्तिजा की मौसी थी हैं। तो इल्तिजा जी, अब आपको, आपके नाना तो है नहीं, तो अपनी मौसी और माताजी से ही पूछ लीजिए कि उनको छुड़ाने के लिए आपके नाना ने 5 खूंखार आतंकियों को क्यों छुड़वा दिया था। देश के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि देश को लेकर तो उनके बारे में, वो तो भारत को भारत अपना देश मानते ही नहीं थे, गृह मंत्री बन गए। इल्तिजा जी, मेरी इल्तिजा है आपसे, एक बार रूबिया जी से या अपनी माता जी से पूछिएगा कि 5 आतंकियों को छोड़ने के लिए क्या उस समय के गृह मंत्री और आपके नाना ने यही सोचकर उन्हें छोड़ दिया था कि वे बेचारे 5 बेचारे वक्त के मारे थे, मजबूरियों के चलते भटक गए थे, इसलिए उनको छोड़ दिया जाए। किस बेशर्मी से उन 5 आतंकियों को छोड़ा गया था आपके नाना के समय में, और आपकी माताजी तो उस पर आज तक बात करने को भी तैयार नहीं होती। तो आप अगर दिल्ली में लाल किले पर हमले के दोषी को बचा रही हैं तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है इल्तिजा जी। इस देश के लिए इस देश के लिए भी आप और आपका ये ट्वीट कोई नई बात नहीं है। हम सब जानते हैं कि आपकी मानसिक अवस्था जन्म से ही तैयार ही इस तरह से की गई है कि आप गलतियां दूसरों में खोजें, खुद में नहीं। मतलब आईना साफ करें, चेहरे पर पड़ी हुई धूल तो आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि आपको बनाया ही इस तरह गया है, आपका पालन पोषण भी ऐसे ही किया गया है। लेकिन फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर्स, ये आपकी आदत में शुमार हो गया है। तो किसी आतंकी हमले की मजम्मत जब पूरा हिंदुस्तान करता है तो उस आतंकी को बचाने आप जैसों की टोली आ जाती है, लेकिन आप बचा तो पाते नहीं, खुद को एक्सपोज ज्यादा कर देते हैं। कश्मीर को अपने फायदों के लिए आप जैसे लोगों ने ही बर्बाद कर दिया। आपका परिवार, एक फारूक अब्दुल्ला का परिवार। इसकी शुरुआत आपके नाना की तरफ से ही हुई थी, और रूबिया सईद के अपहरण के बाद और उनको छुड़ाने के बाद ही कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के ऊपर अत्याचार शुरू हुए थे। उसके बारे में इल्तिजा जी आप कभी नहीं लिखती, कभी उन बेचारों के भी, असल बेचारे तो वही थे, पूरा घर छोड़ के उनको दिल्ली या देश के कई शहरों में जाना पड़ा, विस्थापित हो गए, अपना घर छोड़कर गए, उसके बारे में कभी आपको तकलीफ नहीं होती।
कोई ट्वीट दिखा नहीं मुझे आपका उस तरह से। और माफ कीजिए, इस्लामोफोबिया यूं ही नहीं होता, उसकी बड़ी वजहें हैं। आईना देखिएगा तो समझ में भी आ जाएगा। और हिंदुस्तान में परसिक्यूशन हिंदुओं का होता है, बावजूद उसके कि वो बहुसंख्यक हैं। मुसलमानों का नहीं होता परसिक्यूशन। क्या परसिक्यूशन की वजह से एक भी हिंदुस्तानी मुसलमान ऐसा आप बता सकती हैं आप कि जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया हो? नहीं बता सकती, क्योंकि हुआ ही नहीं है ऐसा। आप जैसों की वजह से और कांग्रेस की वजह से इस देश में बहुसंख्यक हिंदू प्रताड़ित होते आए हैं, परसिक्यूशन उनका होता आया है, आज भी हो रहा है। हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के जरिए बर्बाद किया जाता है, वो क्या है? परसिक्यूशन नहीं है क्या? वो योजना तो आप जैसे ही मुसलमानों की है, जिनको आप बेचारा बता रही हैं, धर्मांतरण करने की सैकड़ों घटनाएं होती है, वो परसिक्यूशन नहीं है क्या? बहुसंख्यक होने के बावजूद हमारी लड़कियां या हमारे लोग, आपकी वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से परसिक्यूशन होता है आज भी। अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों का परसिक्यूशन करते हैं। धर्मांतरण करने की, लव जिहाद की जो घटनाएं होती है, आपने कभी भी ऐसे लोगों की निंदा नहीं की। मुझे दिखा दीजिए अपना कोई ट्वीट। और करेंगी भी नहीं आप, क्योंकि आपके साथ में आपके लोगों का एक एजेंडा है, उनका झंडा है, और आप एक लंबी योजना के तहत आप लोग काम कर रहे हैं। इसलिए आपको, नजीब जंग को, कुरैशी को, सबको लगता है कि हाय, मुसलमानों को कोई क्यों सता रहा है। एक बम ही तो फोड़ा था बेचारे ने, वो भी अपने ऊपर। देश को दरअसल पाकिस्तान से वो खतरा नहीं है जो आप जैसी सोच वालों से है। और आप जैसी सोच वालों की वजह से जो हमारे अच्छे मुसलमान हैं, जो ज्यादातर 80% अच्छे ही हैं, मैं मानता हूं, आप जैसे लोगों की वजह से उनको बड़ी बड़ी दिक्कत होती है। उनको बड़ी इनसिक्योरिटी सी लगने लगती है कि लोग उनके बारे में सोच रहे हैं। नहीं सोचते लोग, लेकिन आप जैसे लोग आग में घी का काम करते हैं डालने का। इसीलिए पाकिस्तान से वो खतरा नहीं है जो आप जैसी सोच वाले लोगों से, क्योंकि आप भीतर वाले हैं, आस्तीन में रहती हैं आप। आपको पहचानना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।